हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबको नवरात्रि की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और ये हमारा न्यू ईयर भी है, आपको मालूम होगा हम सब का। मैं आपके लिए लाई हूँ माता की जोत, और माता की जोत से जुड़े कुछ रिचुअल्स, माता के अलग अलग रूप के अलग अलग नवरात्रे पर आपके लिए अलग अलग रिचुअल्स। माता की चुन्नी, माता की चुन्नी जो माता के सर पे होती है, हमें चुन्नी का मतलब एक होता है कि वो कवर कर रही है। माता का श्रृंगार, माता का श्रृंगार भी हमें बहुत आशीर्वाद देता है। हम ये ख्याल रिचुअल में मैं आगे आपको बताऊंगी। और आपकी माता का बहुत सारा प्यार आपके लिए लेके आई हूँ। प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स किस रूप में? माता की जोत के रिचुअल्स के रूप में, जो माता की जोत के मैं रिचुअल्स डेली कराऊंगी उस रूप में, और हीलिंग के रूप में, नवदुर्गा हीलिंग और अलग अलग चक्र की हीलिंग और अलग अलग हीलिंग होंगी, बहुत सारी हीलिंग होंगी। मेडिटेशंस होंगे, मेडिटेशन के रूप में जो मेरे पहले के भी वीडियोस हैं, उन्हें कुछ नए वीडियोस, उन सब के थ्रू मैं आप लोगों को ये दूंगी। अगर आप नवरात्रि ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको अपने नवरात्रि ग्रुप में ऐड कर दूंगी, जिससे कि आपको खुद नहीं ढूंढनी पड़ेंगी वीडियोस और आपको यहाँ मिल जाएंगी। और एक ये जो मेरा सिंबल है, इस नवरात्रि में कुछ चेंज कर रही हूँ। ये सिंबल की बजाय मैं अपना चेंज करके सिंबल यहाँ पर ये रख रही हूँ, जो मेरे चैनल का, दोनों चैनल का सिंबल है। वो सिंबल मैं चेंज करके एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। मैं वो रख रही हूँ हीलिंग हैंड्स है, क्योंकि जब आपके हाथ, ये हाथ जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि जब हम ये हाथ उठते हैं किसी के सामने आशीर्वाद के रूप में, किसी के सिर पे जाते हैं, तो बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद, ब्लेसिंग और अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और जब यही हाथ जुड़ते हैं आपस में नमस्कार मुद्रा में, तो लोगों को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और बहुत सारा एक आशीर्वाद लेते हैं। क्योंकि जब आप किसी को नमस्कार करते हैं या किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं तो सामने से भी कुछ ना कुछ हमें मिलता ही है। और जब ये हाथ जुड़कर आकाश की तरफ देखते हैं तो यही हाथ स्काई से हीलिंग लेकर हमको देते हैं। तो अब मैं अपने चैनल का सिंबल ये हीलिंग हैंड्स रख रही हूँ हाथ, और ऊपर ये सिंबल अबंडेंस सिंबल है, जो आपको लाइफ में, इस सिंबल का क्या मतलब रहेगा? ये हीलिंग हैंड आपके जीवन में आपको अबंडेंस दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं, मेरे चैनल को भी दे रहे हैं और आप लोगों को भी दे रहे हैं। तो जब आप उस सिंबल को भी देखेंगे तो भी आपको हीलिंग मिलेगी। इन सिंबल को मैं कल नवरात्रि के दिन चेंज करूँगी और इसे चार्ज कर कर ही चेंज करूँगी, जिससे कि ये अबंडेंस आपको भी मिले। तो हम अब शुरू करते हैं अपने रिचुअल्स, क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि मैं यही एक पूरी वीडियो में ही आपको पूरे 9 दिन के बता देती हूँ, जिससे कि मेरा भी थोड़ा काम रहेगा कम, क्योंकि मैं उस ग्रुप में भी सब कुछ शेयर करूँगी और अपनी भी हीलिंग वगैरह रहती है। तो एक पूरी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो आपको मालूम है मैं थोड़ा रिचुअल कम बताती हूँ और मैं हीलिंग ज़्यादा बताती हूँ, विजुअलाइजेशन में करने के लिए चीज़ें ज़्यादा बताती हूँ, लेकिन आप लोग पूछते हैं इसलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो कुछ एक कॉमन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो हर नवरात्रे में आप कर सकते हैं। पहले तो वो बता रही हूँ, बाकी अलग अलग नवरात्रे का आपको अलग अलग बताऊँगी मैं। देखिए क्या होता है कि फूलों की बात करें हम पहले, कि माता को कौन से फूल चढ़ाएँ। माता को कौन से फूल चढ़ाने हैं, हम कौन से कलर के कपड़े पहनते हैं, जो हमें पसंद होता है कलर। तो इसका मतलब माता का जो रूप जिस दिन है, उस दिन वो रूप में जो कलर के कपड़े माता ने पहने हैं उसी कलर के फूल चढ़ाइए। देखिए यहाँ मैं आपको कोई भी ऐसी कोई आश्वासन नहीं दे रही हूँ कि ये रिचुअल है, ये करने से आपको ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको यहाँ ये रिचुअल दे रही हूँ कि ये करना
जो है आपको आत्मिक शांति मिलेगी और एक अच्छी सी फीलिंग आएगी अलग से। और जब माता खुश होती है तो वो अपने आप आपको आशीर्वाद देती है। माँ से हमें आशीर्वाद लेने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़ हम करते हैं प्रसाद की। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही आप आगे जाएंगे वीडियो में, और अगर आपको मेरी बातें सही नहीं लग रही तो आप यहीं छोड़ देंगे वीडियो को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि एक जने ने आपको जो बोला आपको वही करना है, आपको अपने बुद्धि विवेक से करना है। आप 2-3 जगह की चीज़ों को ले सकते हैं, क्योंकि वीडियोस तो आप कई देख रहे होंगे, तो नोट्स बना सकते हैं, वो चीज़ को कर सकते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो रख लें, और जो नहीं अच्छी लगे उसे जाए, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, मैं प्रसाद के लिए क्या करती हूँ। मैं रात को सोने से पहले, रात को सोते टाइम माता के उस रूप से पूछ के सोती हूँ कि मैं को कौन सा प्रसाद चढ़ाना है। आप देखना कितनी वीडियोस में देखेंगे आप, एक वीडियो में कोई कुछ कहेगा, एक में कोई कुछ कहेगा, एक में कोई कुछ कहेगा। इससे अच्छा जिसे प्रसाद चढ़ाना है उससे पूछें। तो आपको क्या होगा, नेक्स्ट डे जब आप उठेंगे एकदम से आपको अचानक मन करेगा चलो ये बना लेते हैं, आपका खुद का खाने का मन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो घर में माँ होती है वो बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए अलग बनाएगी, दूसरे के लिए अलग बनाएगी, तीसरे का कुछ भी बनाएगी, लेकिन खुद क्या करेगी, अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं बनाएगी, जो वो होता है वो खा लेती है। तो इन दिनों में, 9 दिनों में आपको अपनी पसंद का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इस 9 दिनों में जो आपका मन करेगा ना खाने का, वो चीज़ माता शायद आपसे मांग रही है। क्योंकि माँ चाहती है कि अब उनकी उनके बच्चे अपनी पसंद की चीज़ खाएं। तो जो हम प्रसाद बनाते हैं हम वो भी खाते हैं। तो ये मेरी फीलिंग्स हैं, मुझे ऐसा फील होता है। और मुझे सच में ऐसा कई बार होता है कि कभी कभी बाई चांस ऐसी चीज़ आ जाती है जो मुझे पसंद होती है, या फिर ऐसा हो जाता है कि बाई चांस से कोई कह देता है हाँ चलो ये बना दो, तो किसी ना किसी तरह से आपको सिग्नल मिलेगा। बाकी फिर अगर आपको फिर भी वहम आता है तो आप दूसरी वीडियोस में से देखकर आप अपना प्रसाद का मैनुअल बना सकते हैं। मेन्यू कहते हैं उसको वैसे, जो भी देखिए आप, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि नवरात्रि की शुरुआत ऐसा कहा जाता है कि राम जी से शुरू हुई थी। तो जब हमारे पास हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमें किसी ने दी है अगर, तो हम उसे याद करते हैं और उसके हिसाब से हम उस चीज़ को रिवाइज़ करते हैं। तो अगर आप इन नवरात्रों में राम राम जी का जाप करेंगे, राम राम की माला करेंगे ज्योत के पास बैठ के, तो ये आपको बहुत ऊर्जावान भी होगा और माता रानी भी उससे खुश होगी, क्योंकि ये नवरात्रि की शुरुआत उनसे हुई थी। तीसरा रिचुअल क्या है कि आप जब एक औरत कहीं जाती है तो वो अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती है। आप मायके जाते हैं अपने बच्चों को लेके जाते हैं साथ में, तो ये चीज़ फील करें कि माता के साथ उनके बच्चे भी हैं। तो जो चीज़ उनके बच्चों को पसंद है अगर आप वो बनाते हैं तो माता अपने आप खुश हो जाती है। जैसे गणेश को लड्डू पसंद है, ठीक है, तो ये चीज़ है। इस तरह का प्रसाद आप ज़रूर रखें उसके अंदर, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब हम अलग अलग नवरात्र के साथ, मैं हीलिंग की चीज़ें ज़्यादा बताती हूँ, तो ये एक कॉमन चीज़ें थी जो मुझे लगा चलो बता देते हैं। तो आप उसी कलर के कपड़े खुद भी पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उस दिन, ठीक है। अभी मैंने पिछली एक वीडियो में ना साड़ी पहनी हुई थी, तो मुझे 2-3 लोगों ने पूछा कि आपका बर्थडे है, आपका वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं माता रानी का एम्पावरमेंट देने वाली थी उस दिन, इसलिए मैंने वो साड़ी पहनी थी। और आज भी ऐसा ही इरादा था, लेकिन आज का प्रोग्राम बना नहीं क्योंकि बहुत काम हो गया आज, तो ठीक है। और चलिए अब हम आगे के देखते हैं। पहला नवरात्र क्या है, शैलपुत्री जी का है। शैलपुत्री जी कौन है? माता का सबसे पहला रूप। जब सती रूप में उन्होंने अपना देह त्यागा था, तो उसके बाद जब उन्होंने जन्म लिया था तो जो पहला रूप था वो शैलपुत्री रूप था। शैल पर्वत के यहाँ उन्होंने जन्म लिया था, यानी कि आधार था माँ का। तो आपका अगर रूट किसी चीज़ में बिगड़ा हुआ है, रूट चक्र में ये वास करती हैं, तो अब चक्रास क्या हैं, कैसे हील करने हैं, क्यों फ़ायदा है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस भी हैं। अदरवाइज़ आप मेरे उस ग्रुप में ऐड होंगे तो मैंने वहाँ पर भी मैं डेली शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें। तो जब माता रानी ने शैलपुत्री रूप धारण किया था तो वो माँ का आधार था। और हमारे जो आधार अगर पक्का होता है तो हमारे जीवन में, आप देखिए किसी भी चीज़ का अगर आधार अच्छा नहीं है तो वो चीज़
टिकी नहीं रहती है, इधर डोलती है उधर डोलती है, जीवन में स्टेबिलिटी नहीं होती है सॉरी, स्टेबिलिटी नहीं होती है। आपने कई चीज़ें देखी होंगी, जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, घर में स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप में नहीं है, आप बार बार जॉब बदलते हैं, ये करते हैं, तो कुछ भी हो, तो किसी भी चीज़ का अगर आपको लगता है कि आपकी नींव ही बिगड़ी हुई है उस चीज़ की, तो यहाँ से माँ का आशीर्वाद ले सकते हैं। कैसे? आप माता की जोत जलाएं। अब आप अखंड जोत जलाते हैं या नहीं वो पता नहीं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप कोई जोत जला रहे हैं, ठीक है, और वो बीच में बुझ जाती है या कुछ ऐसा, कुछ भी वहम मत कीजिए। ये सोचिए कि कुछ नेगेटिविटी थी जो माता ने अपने दिए पर ली और वो हमारी जीवन की नेगेटिविटी उन्होंने जला दी। ठीक है। अब माता किसी से नाराज़ नहीं होती है। ऐसा नहीं सोच, कई लोगों का मैंने ऐसा देखा है, किसी ने बोला कि जब से ऐसा हुआ है तब से हमारे जीवन में तकलीफ़ आ गई है, माता हमसे नाराज़। माता किसी से नाराज़ नहीं होती है। वो जो तकलीफ़ आई है वो आपने अपने दिमाग को ब्लॉक कर लिया है कि भाई हमारे साथ ऐसी गलती होगी, हम हमारे साथ ऐसा हुआ, तो और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये ब्लॉक बना के अपनी एनर्जी को ब्लॉक कर दिया है। नाराज़ माता किसी से नहीं होती है। ठीक है। इसमें करना कैसे है, आप जो भी दिया जला रहे हैं, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो वो अखंड जोत को जलने दीजिए और एक अलग से दिया जलाइए। दिए को थोड़ा सा डेकोरेट कीजिए। डेकोरेट करने का मतलब क्या है, दिए के चारों तरफ फ्लावर्स लगा सकते हैं या फिर आप उसके लिए एक अलग प्लेट बना सकते हैं, कुछ भी ऐसा करें ताकि एक छोटा दिया अलग से जलाएं, ताकि वो चीज़ रोज़ हमको अलग अलग माता के लिए जलाना है वो दिया, तो वो वहाँ से क्लीनिंग हो सके। ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमें अपना आधार, अपनी नींव पक्की करनी है किसी चीज़ के लिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो एक हाथ आपको जोत के ऊपर रखना है, जोत के ऊपर, और एक हाथ धरती पर। ठीक है, और माँ का शैलपुत्री रूप अपने रूट चक्र में आते हुए देखना है, अपने आप को आशीर्वाद मिलते हुए देखना है और अपनी उस चीज़ को स्टेबल होते हुए देखना है। ठीक है, ये है। और दूसरा रूप माता का दूसरा रूप है, मेरी सेटिंग चेंज हो गई, माँ ब्रह्मचारिणी रूप। ये रूप आपको कैसे हेल्प करता है? माँ ब्रह्मचारिणी रूप महाब्रह्मचारिणी रूप जो है वो आपको आपके ज्ञान में वृद्धि के लिए, पेशेंस के लिए, अगर आप किसी चीज़ में आपके अंदर इम्पेशेंस है, क्योंकि माँ का ये जो रूप है, माँ ने कितने साल तपस्या करी शिव जी के लिए, उसके बाद जाके वो मिले, लेकिन ये जो रूप है उनका वो एक पेशेंस को दिखाता है। आपके जो आपके अंदर मेन, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी है, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं इसे। तो इस रूप से सैक्रल चक्र, जो हमारे नीचे से दूसरा चक्र होता है, वो चक्र को आप हील कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिश्ते के लिए ही माँ ने ये जो तपस्या की थी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। एक, जो आपने जोत जलाई है उस जोत में जिसके साथ आपका रिलेशन आपको अच्छा करना है, उसके साथ, और उसको आप दिए में जाते हुए, दिए के घी में जाते हुए देख सकते हैं। यानी कि उन सारी नेगेटिव एनर्जी उसमें जल रही है। घी क्या होता है, घी जल जाता है नीचे और ऊपर प्रकाश होता है, यानी कि नेगेटिविटी चल रही है। जो आपका वॉर्स रूप है, आप लोगों का जैसे लड़ाई होती है वो रूप है, तो उस रूप को घी में जाने दें और जो जोत है उसके ऊपर आप अपना अच्छा वाला मतलब रिलेशन देखें। ठीक है, घी जलता है और प्रकाश होता है, समझ गए ना, कि हील्ड रूप ऊपर आता है और नीचे नेगेटिव रूप जलता है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करना है या फिर अपने लिए करना है, तो आपको क्या करना है, उस घी में, उस जो जोत में जो घी है उसे आप उसमें कुछ भी थोड़ा सा विद्या का डाल सकते हैं। जैसे थोड़ा सा कागज़ डाल दें, बिल्कुल ज़रा सा है, थोड़ा सा पेन पेंसिल का डाल दें, कुछ भी डाल दें, और ये उस जोत के ऊपर अपने बच्चे को विजुअलाइज करें कि वो, जैसे क्या होता है ना, आपने शायद एक कहानी सुनी हो कि एक पर्सन था, वो किताब को घोट के पी गया था, मुझे नाम उसका याद नहीं है कि मुझे ये याद हो जाएगी। तो हमें
हमने क्या करना है कि उस जो शिक्षा का सामान है, वो जो शिक्षा बुक्स में पड़ी है वो दिमाग में आए बच्चे के, ये कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा आगे जो है हमारे तीसरा नवरात्र है, वो है माँ चंद्रघंटा रूप। अभी आएगा चंद्रघंटा रूप। ये माँ का जो रूप है वो है तीसरा, और यहाँ पर आप रिचुअल्स कर सकते हैं मैरिज के लिए, कि अगर जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है। जो ये चंद्रघंटा रूप है माँ का, ये कब का है? जब माँ ब्रह्मचारिणी रूप में उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी, तब शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ था। ये चंद्रघंटा रूप वो है, और इसकी कहानी मेडिटेशन में है मेरी। इन सब कहानियों को डिटेल में मैंने अपने मेडिटेशंस में डाला हुआ है। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो, और आपकी मेल फीमेल एनर्जी को संतुलित करने के लिए भी है ये, आपके और आपके हस्बैंड की रिलेशनशिप को अच्छा करना है, तो इस रूप का ध्यान कर सकते हैं। किस तरह से करना है? सोलर प्लेक्स आपका है, जो नीचे से तीसरा चक्र होता है सोलर प्लेक्सस, वो हील करने के लिए भी आप कर सकते हैं। अपने अंदर की मेल फीमेल शक्ति को संतुलित करने के लिए भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर करना कैसे है? अगर आपको मैरिज के लिए करना है, जैसे किसी की मैरिज के लिए करना है, तो आपको पहली बार श्रृंगार का सामान लेना है। ठीक है, और वो जो जोत आपने जलाई है उसके चारों ओर जहाँ आपने फूल सजाए हैं, आप जैसा भी सजा रहे हैं, वहाँ पर पूरा श्रृंगार का सामान रखना है। और एक गुड्डे गुड़िया, अगर आप गुड्डे गुड़िया नहीं ले सकते हैं तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा हर चीज़ विजुअलाइजेशन में कराती हूँ वैसे, तो जिसकी मैरिज आपको करवानी है उसको और उसका दूसरा पर्सन को फील करें। ठीक है, वुड बी पर्सन जैसे होता है ना, इस तरह से, और उस पर्सन दोनों को, क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी कभी हम ये डिसाइड करके आए होते हैं कि हम लेट करेंगे, या कुछ कार्मिक होता है उस वजह से वो लोग करीब नहीं आ रहे होते हैं। तो इन दोनों की मैरिज में जो भी बाधा आ रही है वो बाधा को घी में डालें और उस जोत के ऊपर उनका विवाह होते हुए देखें। ठीक है, और श्रृंगार का सामान जो आपने रखा है, वो श्रृंगार का सामान आप किसी कन्या को दे दीजिए। ठीक है, तो ये है। और उसके बाद है फोर्थ नवरात्र। जो फोर्थ नवरात्र है वो है माँ कुष्मांडा, हार्ट चक्र, दिल का चक्र। अब दिल क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये समझना है कि जो हार्ट चक्र होता है वो हमारे नीचे वाले 3 चक्र और ऊपर वाले 3 चक्र का बैलेंस करता है। नीचे वाले 3 चक्र जो होते हैं वो हमारे सांसारिक जीवन के होते हैं। आपने देखा होगा, आपने चक्रों के बारे में नॉलेज ली है तो आपने वो देखा होगा। ठीक है, और जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो हमारे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होते हैं, तो उनके बीच में ये बैलेंस करता है। और माँ कुष्मांडा का रूप कौन सा है? जब माँ ने प्रकृति का किया था निर्माण, कुष्मांडा मतलब प्रकृति का निर्माण करने वाली माँ को कुष्मांडा रूप दिया गया था। डिटेल स्टोरी आपको वहाँ मिलेगी। तो माँ ने प्रकृति बनने में संतुलन बनाया था। ठीक है, प्रकृति बनाई थी, तो प्रकृति में ऐसा नहीं है कि सारे पेड़ ही पेड़ हो गए थे या वो हो गया, संतुलन बनाया था। तो आपके सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन लाने के लिए भी आप इस रूप का ध्यान कर सकते हैं। और माँ ने जो ये प्रकृति बनाई थी वो प्रेम से बनाई थी, प्रेम। तो अपने अंदर के प्रेम को जागृत करने के लिए, प्रकृति के प्रति प्रेम को जागृत करने के लिए भी आप इस रूप का ध्यान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हैं, नदी के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं, तो भी कर सकते हैं इस रूप का ध्यान, क्योंकि माँ ने इस प्रेम रूप से ही सारा कुछ बनाया है। या आपके, क्योंकि दिल जो है वो प्रेम का है, सिर्फ प्रकृति से नहीं, हर चीज़ से प्रेम, और माँ तो नाम ही प्रेम है। तो अपने हार्ट चक्र में अनकंडीशनल लव को पैदा करने के लिए भी आप इस रूप का ध्यान कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो आपने माँ के
तो माँ का जो ये रूप है, आप इसका ध्यान कैसे कर सकते हैं? आपको जोत लेनी है, एक जोत लेनी है और माँ के प्रेम को उस जोत में देखना है और उस जोत के आसपास जो भी आप लगा रहे हैं वो लगाए और एक कलश में पानी रखें पास में, ठीक है? कलश में पानी रखें, गिलास में रखें, किसी में भी रखें और आपको उस जोत के ऊपर जो जोत जल रही है, माता, आपने माता की फ़ोटो तो हमने लगाई ही होगी, तो उस माता के जो हाथ है उसमें से उस जोत में एनर्जी आते हुए देखनी है आपने और उस जोत में जो एनर्जी आ रही है, जो वो जोत जल रही है, उससे उस पानी में आते हुए देखना है। डायरेक्टली नहीं देखना है वहाँ से। जोत में क्या है कि जो माता के हाथ से डायरेक्टली पानी में आएगी वो माता का प्रेम है, ठीक है? लेकिन जोत से होकर जो आएगी उसमें आपका भी प्रेम है, ठीक है ना? तो वो उससे क्या होगा कि जो आपका प्रेम है वो दूसरों के प्रेम से जुड़ेगा। कैसे? उस पानी को आप अपने पीने के पानी में डाल सकते हैं या अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें आपका प्रेम भी जुड़ेगा साथ में। तो इसलिए जोत से होकर उसमें जाते हुए फील करना है और जब वो जोत शांत हो जाए तब उस पानी को आपको अपने पीने के पानी में घर में छिड़क सकते हैं, चरणामृत के रूप में दे सकते हैं। तो ये आपको करना है। फिर है हमारा अगला नवरात्रा। ये नवरात्रि का आपको बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये जो हमारा अगला है 5वां नवरात्रा जो है वो है हमारा माँ स्कंद माता। ये फ़ोटोज़ मेरी पता नहीं कैसे, सॉरी, मेरी जो वो वीडियो मैंने पहले बनाई थी उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी तो वो फ़ोटोज़ कटी हुई आ रही थी माँ की। तो 5वां नवरात्रा है स्कंद माता। सबसे पहले तो इस नवरात्रि का आप ब्लेसिंग ले सकते हैं। अगर किसी को चाइल्ड नहीं हो रहा तो अगर आपको मालूम हो तो माँ पार्वती के साथ भी ऐसा था कि उन्हें चाइल्ड नहीं हो रहा था, कुछ बांधा हुआ था को वो पूरी स्टोरी डिटेल में आपको वहाँ मिलेगी। तब ये माँ ने फिर जो भी रिचुअल्स किए, जो दिखाया गया उसमें, ठीक है? तो ये कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो इस रूप का ध्यान कर सकते हैं, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना है आपको, या दूसरा है आपके इनर चाइल्ड को हील करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है? इसमें क्या करना है आपको, रिचुअल आपको जो रिचुअल करना है वो क्या है कि आप एक जो जोत जला रहे हैं, ठीक है, उसमें एक कॉइन डालना है, ठीक है? वो कॉइन डालना है उसमें, 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, जितने भी डालना चाहें डाल दें, ठीक है? वो उसके बाद जब जोत शांत होगी तो उस कॉइन को, उसके अंदर और भी कॉइन आप और पैसे अगर आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। और किसी गरीब बच्चे को, ये ध्यान रखिए कि गरीब बच्चे को जैसे पैसे नहीं देने, लेकिन उन्हीं पैसों से कोई चीज़ लेकर देनी, ठीक है? और एक रिचुअल और भी करना है, सिर्फ इतना नहीं करना है। अब जो वो जोत जल रही है, आपने स्कंद माता के नाम की जो जोत जलाई है, आपको अपनी प्रेयर को उस घी में डालना है कि जो भी बाधा आ रही है तो वो निकल जाए उसमें से। और माता को बोलना है कि जैसे आपको कार्तिकेय की प्राप्ति हुई उसी तरह से इनको भी प्राप्त हो बच्चा। लेकिन आप जब वो दान देंगे तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो बच्चा ऐसा हो, मतलब ऐसे हों जो, ऐसे नहीं किसी अमीर बच्चे का जैसे होता है ना कि हम किसी को भी पास में ऐसे खिला देते हैं कुछ, ऐसा नहीं, गरीब, क्योंकि ताकि उसके मन से ब्लेसिंग निकले, ठीक है? और कोई चीज़ खिलाएं, आइसक्रीम खिला दें जो उसने कभी खाई नहीं हो, पिज़्ज़ा नहीं खाया होगा कभी तो वो खिला दें, इस तरह की चीज़, ठीक है? और फिर दूसरी चीज़ आपको जो है थ्रोट चक्र का ये प्रतीक है। थ्रोट चक्र क्या है? हमारी अंदर की सारी फीलिंग्स को निकालने का है। गला से हम क्या करते हैं, अपनी सारी फीलिंग्स को निकालते हैं बाहर, अच्छी
बुरी सारी चीज़ें, जो बातें आप मुंह से नहीं निकाल सकते, अपने गले से नहीं निकाल सकते, वो अंदर नासूर बनती चली जाती हैं। तो आपने क्या करना है, जो ये जोत जलाई है उसमें देखकर अपना टाइम देख लें जब आप अकेले हों। और ऐसा नहीं है कि जैसे आपने मॉर्निंग में जोत जलाई, ठीक है, फिर वो शांत हो गई, अब आप दोपहर में अकेले होते हैं या फिर वो है, तो क्या कि वो जोत तो शांत हो गई थी, दोबारा जला लें उस जोत को, कोई बात नहीं, उसी को जलाएं या दोबारा से घी उसमें डाल के जलाएं। तो जब वो जोत जल रही है, ठीक है, उस जोत में से माता रानी का दर्शन करें, ठीक है। और उसके बाद या फिर अगर उस लेवल पे नहीं है, वो जोत नीचे है और वो है, तो अपने हार्ट चक्र पे उस जोत को फील करें उस को हार्ट चक्र पे फील करें, ताकि जो आपके अंदर जमा हुआ है, ठीक है, जमा हुआ है, कई चीज़ें होती हैं ना कि नासूर सी बन जाती हैं, अंदर बैठी रहती हैं, वो पिघलना चालू हो, वो पिघलने लगे मतलब, क्योंकि अगर कोई चीज़ जमी हुई है तो वो नहीं निकलती है एकदम से, जब वो पिघलती है तो निकलती है। तो वो जोत को अपने हार्ट चक्र में फील करें, हार्ट में, गले में नहीं, ध्यान रखें, हार्ट में फील करें, और अपने दिमाग पर भी उसको फील करें, और फील करें कि वो जो पिघल के आपके अंदर से आ रहा है गले में, और फिर अपने जो आपके मन में बातें हैं, जो आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, उन बातों को उस जोत को देखते हुए बोल दें, माता को देखते हुए बोल दें, ठीक है। और बोलना है प्रॉपरली, मन में नहीं बोलना है, थोड़ा मुंह से निकलनी चाहिए, भले धीरे बोलें लेकिन आवाज़ आनी चाहिए, थोड़ी गले से निकलनी चाहिए, दिल से नहीं, गले में से निकल, दिल से उठ के गले में जाएगी, दिमाग से निकल के गले में जाएगी, और फिर मुँह से निकलेगी। ये रिचुअल करना है। और उसके बाद आप देखेंगे जो बात आपके अंदर दबी हुई थी ना, वो कोड कट हो जाएगा आपका हमेशा के लिए, वो वापस नहीं आएगी फिर, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं छठा नवरात्र, छठा नवरात्रा हमारा है माँ कात्यायनी रूप। ये रूप जो है हमारे थर्ड आई चक्र में है। कहीं कहीं पर आपको माता के रूपों के चक्रों के साथ कनेक्शन कुछ और दिखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसी देखे हैं बहुत सारे जगह। देखिए, अब ये सब बातें हैं, ठीक है। हाँ, अब हम ये नहीं कह सकते कि मेरा ज्ञान कम है या किसी और का ज्ञान कम है या किसी और का, माँ का रूप है, आपको जैसे भी जिस दिन फील होता है उस दिन आप वो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ज़्यादा हो तो आप माता से ही प्रार्थना कर सकते हैं, मुझे जो सही है वो चीज़ करवाओ। तो अगर आपका यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आपको होगा, कहीं और सही होगा तो वहीं होगा, ठीक है। माँ कात्यायनी रूप जो है वो माँ छठे, सातवें, आठवीं नवरात्रि का, 9वें नवरात्रि का मैं दूसरे वीडियो में दूंगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरी एनर्जी अब ऐसा मुझे बोल रही है कि अब बस चुप हो जाओ, बहुत बोल लिया अभी मैंने इससे पहले थ्रोट चक्र का बोला था ना, तो इसलिए शायद से ऐसा फील हो रहा है। माता रानी कह रही है अभी चुप हो जाओ, बहुत बोल लिया, अब मेरे साथ बात करो। ऐसा मुझे पता नहीं क्यों अभी थ्रोट चक्र में बात की ना, तो अब ऐसा हो रहा है कि मैं अब माता से बात करूं अपने, शायद वो, क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं ना, तो वो वाइब्रेशंस उड़ जाती हैं और वो चीज़ें उड़ जाती हैं। तो अब मुझे ऐसा दिल में फ़ील हो रहा है, दिमाग में फ़ील हो रहा है कि मैं माता से बात करूं अभी। तो दूसरा पार्ट बनाएंगे इसका। थैंक यू। आप जब तक छठे नवरात्रे से हम बाद में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसा लग रहा है आपको किसी से शेयर करना चाहिए तो ज़रूर शेयर करें, और नहीं लग रहा तो भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती किसी और को अच्छी लग जाती है। थैंक यू। और कमेंट में जय माता दी लिख देना। मैं पहली बार बोल रही हूँ, जय माता दी लिखें। नहीं भी लिखेंगे कमेंट में तो कोई बात नहीं, मुँह से ज़रूर बोलिएगा जय माता दी। और आप सब के नवरात्रे बहुत 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 अच्छे हैं। थैंक यू एवरीवन।